सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जब से अमेरिका के इलेक्शन हुए और ट्रंप साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। लोगों के ज़हन में था कि कोई आसानी होगी, कभी यूनिवर्सिटियों पे पाबंदी कि यहाँ पे गैर मुल्की तालिब इल्म नहीं पढ़ सकते, कभी वहाँ पे जो लोग हैं उनको पकड़-पकड़ के वापस भेजा जा रहा है, कभी टैक्स के ऊपर कि मैं 25% लगा दूँगा, 50% लगा दूँगा। हमारे साथ है इरफान अहमद खान साहब। खान साहब, ये बताइए ये जो स्टूडेंट हैं उन पर पाबंदी का क्या तुक बनता है? देखें, ये अमेरिका की जब से ये नए इंतखाबात हुए हैं, नए सदर साहब आए हैं, वो ज्यादा अपनी जो है एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ अपना दौर गुजार रहे हैं। अभी तक जो सियासत में कहना चाहिए खराब वाली कैफियत जो है वो नहीं आई अमेरिका के अंदर जी। और ये जो कल का उनका फैसला था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला, उससे तो दुनिया को हैरान करके रख दिया है, इसलिए कि पूरी दुनिया से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़हीन लोग हैं जिन्हें कहना चाहिए, वो स्टूडेंट्स वहां जाते हैं, पढ़ते हैं और दुनिया के तीसरी दुनिया कह लें या दुनिया के बहुत सारे अक्सरियत हेड ऑफ द स्टेट्स जो है बनती है, वो वही हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग होते हैं। जी। तो लेकिन ये कि वहां उन्होंने एकदम ये ऐसा ऐलान कर दिया था कि भाई हम वहां पे तो गैर मुल्कियों को दाखिला नहीं देंगे, जबकि बहुत बड़ी आमद का जरिया है हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी के अंदर। कुछ थोड़ी फीसें नहीं है वहां पे हार्वर्ड के अंदर। तो लेकिन ये है कि वो अब कोर्ट में चैलेंज हो गया है और कोर्ट ने सर स्टे ऑर्डर दे दिया है और रोक दिया काम साहब के ऑर्डर को कि वहां पे दाखिला अभी मतलब लिया जा सकता है। दाखिला के वो जो पुराना जो उनको प्रोसीजर था वो जारी रहेगा। तो आजकल ट्रम्प साहब इस किस्म के फैसले जो कर रहे हैं उससे दुनिया बड़ी मुतासर हो रही है। अब यूरोप और यूके के दरमियान, पहले यूके ने और अमेरिका ने आपस में एक ट्रेड मुआहदा किया था पिछले दिनों के अंदर। इसी तरह जो पाबंदियां लगाई थी ट्रम्प साहब ने, उसके ऊपर यूरोप ने फिर, जो यूरोपीय यूनियन है, इनके और उनके दरमियान जो ट्रेड कमीशन है अमेरिका का और यूरोप का, उनके इजलासात हो रहे थे कि भाई वो आर्थिक पाबंदी उठाई थी प्रेशर में आकर ट्रम्प साहब ने कि कस्टम ड्यूटी क्या होगी, उसको रेगुलर तय किया जाए। अभी वो इजलासात अभी के फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचे, तो एकदम ट्रम्प साहब ने ऐलान कर दिया कि भाई 50% ड्यूटी है, जो उन्होंने 1 जून से ड्यूटी या 50% लगा दी है अमेरिकन यूरोप की गुड्स के ऊपर। तो अभी गुस्तो शनीद जो है वो ज्यादातर एल्युमिनियम, स्टील और कारों की जो इंपोर्ट है अमेरिका में यूरोप से, उसके बारे में चल रही थी और वो 95 बिलियन यूरो की इंपोर्ट होती है। तो अभी वो किसी फाइनल पे नहीं पहुंची, तो इन्होंने ट्रम्प साहब ने ये एकदम ऐलान कर दिया है। फिर एक नया ऐलान उन्होंने ये कर दिया कि जी जो फोन एप्पल के जो फोन अमेरिका में तैयार होंगे उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो इंडिया तैयार करेगा, इंडिया में तैयार हो रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने 25% ड्यूटी लगा दी है। पहले चाइना में तैयार हो रहे थे तो उस पर ड्यूटी लगा दी, तो फिर वहां से एप्पल वालों ने मूव किया इंडिया और वियतनाम के अंदर, तो अब इंडिया के ऊपर भी 25% ड्यूटी जो है उन्होंने लगा दी है। तो इस किस्म के फैसले जो हैं वो कर रहे हैं। तो बाहर इससे अभी तक दुनिया जो है तजर्रुब का शिकार तो मैं नहीं कहता, लेकिन दुनिया हिली हुई है कि भाई कहाँ जाके बात ठहरेगी, ये कोई पोजीशन वाजे नहीं हो रही। अब अमेरिका को क्लेम ये है कि भाई यूरोप बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने में कामयाब है और अमेरिकन गुड्स इस तादाद में वहां नहीं जाती, यूरोप में नहीं जाती। वो कहते हैं हमारा डेफिसिट जो है वो 235 बिलियन जो है हम लॉस कर रहे हैं, उस वजह से हम ड्यूटियां लगाना चाहते हैं। और लेकिन यह कि भाई अब या तो जो ट्रेड कमीशन बनाए थे उसको कोई फाइनल रिजल्ट निकालने देते, कोई एग्रीमेंट हो जाता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन अब फिर उन्होंने 1 जून से जो है वो 4% ड्यूटी लगा दी, पहले से कम है। लेकिन बहरहाल इसी जो है कहना चाहिए उसके नताइज जो निकले बगैर, इंतजार किए बगैर नताइज का जो है वो ट्रम्प साहब अपनी पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं। लेकिन यह कि दुनिया उनकी बात मान भी रही है, जैसा कि जो इस्तांबुल में गुफ्तगू जारी थी यूक्रेन और रूस के दरमियान, उसमें
उनसे पहले गुफ्तगू करने वालों से पहले, या दो ममालिक जिनके दरमियान गुफ्तगू थी, उससे पहले ट्रम्प साहब ने ऐलान कर दिया कि 1000 कैदियों का जो है वो तबादला करने पर ये रजामंद हो गए, और ये अमेरिका ने करवाया है। उन्होंने खुद इसका क्रेडिट वो अपने पे लेते हैं। और उसमें से पहले कैदी वाकई अब कल जो है उनके तबादला हो गया है। 370 कैदी जो है, 390 कैदी, जिनमें 270 फौजी हैं और 120 सिविलियन है। दोनों तरफ के लोग जो है वो आपस में तबादला किया गया है, और ये 1000 कैदी का तबादला हो जाएगा। बहरहाल जो भी है वो ट्रम्प साहब की बात इसका मतलब मानी भी जा रही है, और जो कुछ भी फैसले कर रहे हैं उसके ऊपर हुकूमतें तनकीद भी कर रही हैं, अवाम भी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन यह है कि भाई उसके ऊपर जो वो चाहते हैं उसके ऊपर दुनिया अमल भी करने पे मजबूर है। ये इस सूरत हाल से वर्ल्ड जो है आजकल गुजर रहा है या उसको फेस कर रहा है। जर्मनी के अंदर तो जा रहा है कि जर्मनी की भी अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, लेकिन यहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत है उसने अभी पूरी तरह जिसे कहना चाहिए काम शुरू नहीं किया, और वो जो उन्होंने सख्त बॉर्डर सख्त करने की पॉलिसी अपनाई थी, उस पर जो पोलैंड का बॉर्डर है वहां पर अब काफी डिस्टर्बेंस शुरू हो गई है। लोग जो है सड़कों पर निकल आए हैं, लोग बहुत ज्यादा इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जो टीवी वगैरह पर दिखाया जा रहा है। क्योंकि उनका एक शहर है जो उसका नाम मेरे जेहन में इस वक्त नहीं आ रहा, जो जिसके दरमियान सिर्फ ओडा का दरिया का पुल है, बाकी आधा शहर इधर है आधा शहर उधर है। तो वहां से लोग लोग कहते हैं कि भाई हम जर्मन किंडरगार्टन के अंदर अपने बच्चे भेजते हैं, पोलैंड के लोग जो हैं। और इसी तरह लोग जो है काम करने के लिए फ्रैंकफर्ट ओडा के अंदर आते हैं, जो शहर उस गांव में आते हैं, तो उस गांव हिस्से में आते हैं, उस हिस्से में आते हैं जहाँ पे जर्मनी के अंदर है। तो उस वजह से वो कहते हैं कि लोग वहां पे इतना सख्त बॉर्डर को कंट्रोल हो रहा है जिसके अंदर घंटों लग जाते हैं हमें दाखिले के लिए। तो इस पॉलिसी के खिलाफ ये जो एक एहतजाज जो है वो अब रोज की बुनियाद पे पोलैंड के गांव गांव में हो रहा है। जी हाँ साहब, जो एक चीज आपने भी महसूस की होगी, इस वक्त लोग भी इस पे बात कर रहे हैं कि अमेरिका के रूस के साथ तल्लुकात कुछ अच्छे होते जा रहे हैं और सब चीजें सामने नहीं आ रही, तो यूरोप के लिए ये भी एक परेशानी है। देखें, यूरोप के लिए परेशानी तो इसलिए है कि यूरोप को जो इफेक्ट करने वाली बात है सबसे पहले यूरोप होगा। अगर रूस का कभी बिगड़ता है या रूस यूरोप पे कब्जा करना चाहता है, यूरोप पे किसी मुल्क पे कब्जा करना चाहता है, तो जाहिर है पूरा यूरोप जो है अनसेफ होगा। तो अब तक तो वर्ल्ड वार के बाद जो यूरोप के ममालिक की सेफ्टी की जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका ने ली हुई थी। और जब अमेरिका ही बदल गया या उसने रूस के साथ अपना तल्लुकात ठीक कर लिए, तो उसके बाद फिर जाहिर है कि यूरोप के लिए अपना खतरा महसूस करेगा। लेकिन बार साहब ये बातें जो है दुनिया के अंदर ऊंच नीच जो है वो चलती रहती है। 4 साल के बाद अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी, या अमेरिका में नया आने वाला सदर किस रुख पर लेके मुल्क को चलेगा, ये दुनिया के उतार चढ़ाव जो है ये सामने रहते हैं। लेकिन बहरहाल हर दिन जो है हर मुल्क के लिए अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से वो उससे गाफिल नहीं रह सकता। इसलिए बज़ाहिर आपको जो कुछ नजर आ रहा है इस वक्त, यूरोपीय यूनियन भी अपने आप को सेव करने के लिए जो प्रेशर डाल रही है, और एक मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, एक पॉलिसी लेके चलना चाहते हैं। लेकिन 4 साल के बाद आइंदा क्या पॉलिसी बने, या अमेरिका या रूस के साथ क्या ताल्लुकात हो, ये आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो बज़ाहिर अब तक के हालात की दुनिया देख रही है उसमें यही है कि पुतिन के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, कम से कम यूरोप की हद तक तो। हाँ सर, पुतिन पे एतबार नहीं किया जा सकता, ट्रम्प पे भी तो नहीं किया जा सकता। वो रोजाना ही कोई ना कोई नई चीज लेके आ जाता है, लोगों के जेहन में भी नहीं होता। दोनों में एक फर्क है कि भाई पुतिन की जो मुंह से अल्फाज निकल जाए या जो वो किसी को जवाब दे नहीं है। उसकी एक मतलब एक ही पार्टी है जो जिसकी वो जो हुकूमत कर रही है, जिसका वो सरबराह है। लेकिन बहरहाल अमेरिका के अंदर जमहूरियत है, अगर कोई ऐसी बात हुई तो अवाम उठ खड़े होंगे, या वहां पे 2 हाउस ऐसे मौजूद हैं, सेनेट और कांग्रेस जो है उसको जवाब देना पड़ता है बहुत सारे मामलात के अंदर। और अगर इस तरह के बाद हालात बदलते रहे तो
ये दोनों इदारे जो है खामोश नहीं रहेंगे। और यकीनन अभी भी आप देख लें कि बास इकदाम के लिए, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला ही है, वहां की अदालतों ने उड़ा के एक जज ने ही उस फैसले को मुअत्तल करके रख दिया। तो लेकिन रूस में ये पॉलिसी नहीं है। रूस के अंदर तो जो कुछ मतलब अकेला जो फैसले करना चाहता है वो कर रहा है, कर सकता है, और ना अदालतें उसका आगे बोलती है, ना फौज बोलती है, ना उसकी पार्टी बोलती है। लेकिन बहरहाल अमेरिका के अंदर आपको जवाबदेह होना पड़ता है, वो बहरहाल एक जमहूरी मुल्क है। अच्छा खान साहब, एक चीज जरा बताइए, जर्मन की जो नई गवर्नमेंट है उससे अभी तक लोग मुतमिन है? देखिए, अभी तो गवर्नमेंट ने मतलब शुरू हुई है, मुतमईन वाली बात, कोई ऐसी कानून साजी की तरफ अभी नहीं आए। जो अभी डिस्कशंस वगैरह चल रही हैं और नेशनल असेंबली का डेली इजलास हो रहा है, उस कार्रवाई के अंदर भी कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। कार्रवाई को भी देखें या सुनेगा आप तो, कि भाई जिसमें कोई ऐसी अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसा इल्जामात लग रहे हो या मुश्किलात को खड़ा किया जा रहा हो, जो बज़ाहिर हम देखने में नजर आता है। रूटीन की कार्रवाई चल रही है, रूटीन की मतलब हुकूमत जो है वो अपने काम कर रही है। अच्छा, कल एक वाकया पेश है, आपकी नज़र से भी गुजरा, जो हैम्बर्ग रेलवे स्टेशन पे एक खतून ने चाकू के जरिए कई लोगों को जख्मी कर दिया। हाँ, तो 17 लोगों को उसने जख्मी किया है, लेकिन यह कि नहीं, उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो दिमागी तौर पे फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। जो लोग बास मतलब वो सुकून, मतलब लोगों के पास सुकून जिनको नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो इस किस्म का रुझान पैदा हो जाता है इंसान के अंदर। अभी तक जितने भी वाकयात हुए हैं उसमें ज्यादा यही है कि लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, ज़हनी बीमारी का शिकार थे, उन्होंने ये चाकू वाली कार्रवाई की हैं। अभी बहरहाल इससे तहकीक हो रही है और पूरी बात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन यह कि तो आज यकीनन उसको अदालत में पेश कर दिया जाएगा। उस औरत को 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है, तो बस सूरत हाल सामने आ जाएगी। कोई फ़लस्तीन के बारे में हालात जो नज़र आ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कोई मदद शदद नहीं सही पहुंची उनको, और बच्चे देखें जी, दुनिया तो रो रही है। दुनिया, आम आदमी जो है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, हम देख रहे हैं कि तलबा भी और लोग भी आम जो है इस बात को बड़ा फील कर रहे हैं कि मगरबी ताकतों ने या बड़े ममालिक ने इस मामले में खामोशी इख्तियार की हुई है, और अभी तक कोई इस तरफ तवज्जो नहीं कर रही जितनी यूक्रेन की तरफ तवज्जो दी जा रही है, उनके कैदी छुड़ाने के भी लोगों की तरफ जो है। लेकिन फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसको रुकवाने के लिए अभी तक कोई भी हुकूमत उस तौर पर सीरियस नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा, ये जो हैम्बर्ग में कल वाकया पेश आया, खान साहब ने बता भी दिया, कहीं भी सफ़र करें, किसी जगह पे भी हो, अपने आप को मोबाइल में मगर ना रखें, थोड़ा होश से रहें। किसी ट्रेन स्टेशन पे हैं जहाँ पे भी भीड़ है, क्योंकि कोई पता नहीं कोई सर फिरा आ जाए। अब 17 लोगों को ज़ख्मी कर दिया, मामूली ज़ख्म थे, लेकिन बताया जा रहा है 1-2 की ज़्यादा प्रॉब्लम बनी है। तो अब वो जैसे लिखा नहीं होता वहाँ पाकिस्तान बसों में, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करेगी, अपना अपना बंदोबस्त रखना है। यूरोप में भी कोई पता नहीं कब कोई सर फिरा आ जाए वो ले दे जाए। नहीं, फ़लस्तीनी लोगों की तस्वीरें, वीडियो देखी नहीं जा रही, बहुत तकलीफ दे हालात है, आप सोच भी नहीं सकते। और इस पर लोग तवज्जो भी नहीं ज़्यादा दे रहे। खान साहब ने तो बताया कि लोग उठ रहे हैं, मगर हमारे मुसलमानों को कोई दिलचस्पी नहीं। या पाकिस्तानी भी आप देख लें, मैं वो जब चेक करता हूँ सोशल मीडिया पे वीडियो, तो पता चल जाता है कि कितनी की दिलचस्पी है लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।